रात के करीब 12:30 बजे लाहौर की एक तंग गली में अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। दो नकाबपोश लोग मोटरसाइकिल से आते हैं, सीधे एक घर में घुसते हैं और कुछ ही सेकंड में 3 गोलियां चलती हैं। वो आदमी जमीन पर गिर चुका था। नाम था आमिर सरफराज उर्फ टांबा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह कोई आम हत्या नहीं थी, क्योंकि ये वही शख्स था जिस पर आरोप था कि उसने सालों पहले एक भारतीय कैदी को पाकिस्तान की जेल में मार डाला था और अब 13 साल बाद उसे भी उसी तरह चुपचाप खत्म कर दिया गया। हमलावर कौन थे, किसने भेजा था उन्हें, और क्यों ऐसे कई वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान में अचानक मर रहे हैं, यही है इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। 2020 के बाद से पाकिस्तान में एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। ऐसे लोग जो भारत में आतंकी गतिविधियों से जुड़े थे या जिन पर बड़े हमलों के आरोप थे, वो एक एक करके अज्ञात बंदूकधारियों के निशाने पर आने लगे। न कोई चेतावनी, न कोई दावा, बस अचानक हमला और मौत। कुछ को घर के बाहर मारा गया, कुछ को मस्जिद जाते समय और कुछ को दिन दहाड़े सड़कों पर। हर बार एक ही पैटर्न। हमलावर आते, टारगेट को पहचानते, गोलियां चलाते और बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाते। धीरे धीरे डर फैलने लगा। पाकिस्तान में रहने वाले कई ऐसे लोग जो पहले खुद को सुरक्षित समझते थे, अब उन्हें भी लगने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। कुछ ने अपनी लोकेशन बदल ली, कुछ ने बाहर निकलना कम कर दिया, लेकिन हमले फिर भी नहीं रुके। अब सवाल उठने लगे, क्या ये सिर्फ अपराध है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? क्योंकि इन हत्याओं का तरीका बहुत प्रोफेशनल था। टारगेट की पूरी जानकारी, हमले का सही समय और कुछ ही सेकंड में काम खत्म। ऐसा लगता था जैसे किसी ने हर चीज पहले से प्लान कर रखी हो। कुछ लोगों ने इसे बदले की कहानी कहना शुरू किया। कहा जाने लगा कि जो लोग कभी हमलों के पीछे थे, अब वही खुद निशाने पर हैं। एक तरह से खामोश जवाब। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, लेकिन घटनाएं खुद बहुत कुछ कह रही थीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी हालात आसान नहीं थे। वहां अलग अलग आतंकी संगठन सक्रिय थे और कई बार आपस में ही टकरा जाते थे। कभी इलाके को लेकर विवाद, कभी फंडिंग को लेकर झगड़ा, और कई बार एक दूसरे को खत्म करने की साजिश। तो क्या ये हत्याएं उसी आंतरिक लड़ाई का हिस्सा थीं? बलूचिस्तान जैसे इलाकों में हालात और भी जटिल थे। यहाँ अलगाववादी समूह भी सक्रिय थे, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे। कई बार आम लोगों को भी निशाना बनाया गया, बसों से उतारकर गोली मार दी गई। ये दिखाता है कि यहाँ हर तरफ हिंसा फैली हुई थी।